बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना। हम लोगों के सपने बड़े, हमारे बहुत ज्यादा, हमने इतने साल मतलब गुलामी झेली हमने अंग्रेजों की, हमने बहुत सारी परेशानियां झेली। बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े धंधे वाले लोग धंधे सेठी, हम गरीबों को उन्होंने देखा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए करा। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना सकते हो। 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है संदीप सर, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है। तो वो पहचान देने का काम ये भैया ने चालू किया कि अपना कुछ करो, रेडी चालू करो, क्योंकि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद की चाय की दुकान। आपने मेरे को सेमिनार देखा जहाँ पे मैंने बोला था रेडी चालू करो, ये करने के बाद आपका कौन सा वीडियो नहीं देखा सर? आपका सारे वीडियोस देखा है। मेरा आने का भी पर्पस ये, मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगी हमने क्या किया, आप सबको पता है, और हम अच्छा कर रहे हैं। और सिर्फ चाय नहीं, अभी 5, 7, 8 बिजनेसेस और भी जिसमें हम लोग जा रहे हैं। सिर्फ चाय से भी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता, आप समझ रहे हैं। पर ये स्वीकारना जरूरी है कि इज्जत देना सीखो। अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको बड़ा किसी पैसे वाली की इज्जत करना है, तो पहले उसकी इज्जत करोगे तो आप भी डिजर्व करोगे। आप कोई अमीर बन गया, कोई फेमस हो गया, उसकी अगर बुराई कर रहे हो तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हो इंसान बनना। एम आई राइट और रॉन्ग? अब आप में से कौन है जो इनसे कुछ पूछना चाहते हैं या चाहती हैं? So first of all, I'm feeling so privileged to have been able to see you live because जो एनर्जीज आपके कंटेंट देख के मिलती है उससे ज़्यादा एनर्जी था। मुझे लग रहा है मैं कंप्लीट हो गई हूँ। जो सेटिस्फैक्शन लाइफ में चाहिए रहती है, आई फील कंटेंट सर। थैंक यू सो मच फॉर लाइक इनवाइटिंग मी। सो वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी जो भी जर्नी रही है उसमें आपने बहुत डाउन्स ज़्यादा देखे इंस्टेड ऑफ अप्स। तो सर एक हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए जो आप चेरिश करेंगे, लाइक कि वो हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी ज़िंदगी में आ गया, बट उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तो जो भी हो जाएगा वो कर देंगे बस सर। बहुत डाउन ही डाउन देखे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, अच्छे परिवार से होना, डिग्रियां लेना, फिर क्यूबिकल लाइफ की जिंदगी छोड़ छाड़ के चाय का ठेला रोड साइड पर डालना। आज आपको बोलूंगा कि पानीपुरी के ठेले पे पानीपुरी के बाद पपड़ी लेने के बाद आदमी नहीं रुकता है। सूखी पपड़ी मिल जाती है उसके बाद नहीं रुकता है, क्योंकि गंदगी है, धूप है। वहां पे मैंने 2.5 साल बिताए, तो डाउन ही डाउन थे। MBA चावला जब नाम रखा था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ये MBA करके चाय बेच रहे, अरे इनकी हालत देखो देश की। तो वहां पे मैं बहुत सारी इवेंट्स करता था। तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक मार्केटिंग गिग खेला पूरे इंडिया में, फ्री चाय टू सिंगल्स करके। संदीप सर, मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो, मेरी चाय की दुकान पे हो, मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय, आई विल मेक इट। 2,500-3 हज़ार लोग आ गए। उस दिन मुझे लगा कि बॉस अब तो मेरी गाड़ी। सिर्फ लड़के आए, लड़कियां भी आई बॉस, और अच्छी सुंदर कन्याएं आई। तो चाय पीते पीते उनकी आपस में भी कुछ बात हो गई? अरे उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद पता नहीं वो सिंगल थे कि नहीं थे। तो दैट डे आई फील कि मुझे प्यार मिल, और आई वाज ट्रेंडिंग ऑन इंटरनेट। Everyone was making fun कि there is a guy in Ahmedabad who is giving free chai to singles। हमारा मसीहा कोई है तो वो है प्रफुल्ल बिल्लो और MBA चाय वाला। तो जो पढ़ाई, जो एजुकेशन, जो मार्केटिंग टैक्टिक्स में किसी और $1 बिलियन कंपनी MNCs के लिए करता, वो अपनी चाय की दुकान में करती। तो आप देखो यहाँ बैठे हैं उस वजह से। अरे वाह, तो वो वाला चेरियस मोमेंट था। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। एक सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे योगा में भी बहुत शौक है, और अभी मैंने जैसे सर से इंस्पायर होकर यूट्यूब वीडियो स्टार्ट की है अपनी। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अपना टाइम का मैनेजमेंट कैसे करूं, और मेकअप की जो अपनी जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करूं। पहली चीज तो ये एडवाइस उससे लो जिसने योगा में कुछ बेस्ट किया हो या मेकअप ने बाप बनाओ, उसका पीछे घूम जाओ कि मेरे को कुछ सिखाओ। दूसरी चीज, आप अगर सीधे सीधे चलोगे ना बॉस, तो कोई आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि लाखों लोग मेकअप कर रहे पूरे देश में। एम आई राइट और रॉन्ग? लाखों लोग जो चाय बेच रहे हैं। एम आई राइट? हमारी चाय में कोई खासियत नहीं है, वही अदरक इलायची शक्कर वही है, पर कुछ ऐसा अलग थोड़ा सा तड़का डालना पड़ता है कि लोग आपको इज्जत देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो योगा करते करते मेकअप करो। पहला योगा आर्टिस्ट जो मेकअप कर रहा है, एम आई राइट? ये कर लो। कभी हुआ है कभी कि योगा करते करते किसी ने मेकअप किया है? मेकअप करते करते 2 मिनट रुको, मैं योगा आसन करती हूँ फिर मेकअप करूंगी। आप समझो आपकी पहचान क्या हो जाएगी। अरे वो लड़की मेकअप करती पर साथ में क्या करती है? अरे वो योगा करती पर साथ में क्या करती है? आपकी पहचान अलग बनानी पड़ेगी बॉस, नहीं तो बहुत सारे लाखों लोग मेकअप करते हैं, हजारों लोग योगा करते हैं। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अपने आप में 24 घंटे ये सोचो कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट हो जाऊं। संदीप सर पहली बार जब चाय का ठेला चालू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड इंडिविजुअली लोगों को बांटे। है माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लोरे, मैं चाय का दुकान है, मैंने आना। 10,000 विजिटिंग कार्ड। You are the first marketer of your company. You are the first cheerleader of your company. You are the first everything of your company.
एंड ट्राई टू बी 24/7 एंटरप्रेन्योर। अगर आप हो, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, ट्राई टू बी 24/7 फॉर एटलीस्ट 5 years। फिर आप 10 दिन का हॉलीडे चले जाओगे, चलेगा, पर पहले 1000, 1200, 1500 दिन अपने बिजनेस के, अपने धंधे में 24 घंटे आपका हंसी मजाक प्यार मोहब्बत सब वही। आप दिन भर अपने धंधे के बारे में सोचोगे ना, ऐसा कोई सुपर पावर आपको मिल जाएगा, वो वैलेंटाइंस डे वाला फ्री चाय का, कि आपको फेमस बना जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? और Thank you so इन्होंने much, sir. 2 बातें बोली हैं, अगर अभी आपने ध्यान से सुनी है, इन्हीं की बातों को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। एक, इन्होंने बोला कि किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाओ जो सक्सेसफुल है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्होंने एक और कमाल की बात बोली थी, इन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड्स बांटे। जब मैंने अपना काम शुरू किया था फोटोग्राफी का, तो मैंने पकड़ पकड़ करके किसी को नहीं छोड़ा, गली के कुत्तों तक को नहीं छोड़ा, उनकी भी फोटो खींची फ्री में। तो फ्री में आप मेकअप करो, क्या दिक्कत है? कुछ तो करने को मिल ही रहा है ना, कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। पकड़ लो, जो भी मिलते, मोहल्ले में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, पकड़ लो, आ जाओ, मेकअप करो हर एक का। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर बैठे बैठे सोचते रहे तो सोचते ही रह जाओगे, कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो कुछ करो, कुछ स्टेप्स लो, कुछ थोड़ा बहुत शुरू कर दो, अपने आप ही रास्ते आगे से आगे खुलते चले जाएंगे। ये जॉब और बिजनेस की ना लंबी लड़ाई चलती है, हमेशा हर आदमी आके पूछता है। तो पहली चीज तो है ना, ये जरूरी नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर बने बस। पहली बात तो अपने आप में देखो कि बिजनेसमैन बनना कोई जरूरी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं दिया आपको। एम आई राइट? दूसरा, जॉब और बिजनेस में आपको अपनी चुनना पड़ेगी, आपको जिंदगी जीना कैसी, अपने हिसाब से जीनी, अपने अपने ढंग से जीनी है। जब चाहे आपको अपनी जिंदगी डिजाइन करनी, तो आप बिजनेस चुन सकते हो। पर जॉब भी खराब नहीं है। अगर आप जॉब में चालू कर रहे हो तो सोचो 10 साल 15 साल में आप एमडी सीईओ बनने की सोचो। हो सकता है बिजनेस से ज्यादा सैलरी आपकी हो। यस सर। कोई सीईओ एमडी बनने के लिए नहीं जाता है, वो क्यों? आप में अप्रोच नहीं है। दूसरी चीज, मैं खुद मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था जब मैंने अपना चाय का ठेला चालू किया। तो 9 से 3 मैं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करता था और 1-2 घंटे का आराम करके शाम को 6 बजे अपना चाय का ठेला लगाता था, 6 से रात की 11 साढ़े 11। आप बोलोगे चाय का धंधा सुबह नहीं, क्योंकि सुबह मेरा अप्रोच नहीं था, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी थी, फिर एमबीए कॉलेज मेरा चालू हुआ। तो आप एक काम ऐसे करो, आपका जॉब इतना लंबा चल रहा है, ट्रैक बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस का ट्रैक लाना चालू करो। एक एक ईट बिजनेस की अप्रोच का, इधर से फाइनेंस भी आएगा, इधर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। माँ बाप को भी अगर सेटिस्फाई करना हो, भैया कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, यहाँ आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। 10 घंटे की जॉब के साथ 3 घंटे आपको बिजनेस में लगाने पड़ेंगे। मैं राइट और रॉन्ग? यस सर। फिर जिस दिन लगे कि ये वाली जो गाड़ी है आपकी जॉब से ड्रून 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 चल रही है, ड्रून हो जाएगी बिजनेस, तो जॉब छोड़ देना। आपको अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी वक्त, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज, अपने पैसे की कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी, परिवार, आप किस परिवेश से आते हो, देश के किस हिस्से में रहते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप ध्यान रखना जिंदगी का। हो सकता है जो चाय मैं अपने गांव में, अपने धार जिले में बेचता मध्य प्रदेश के, वो वहाँ इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी अहमदाबाद में मिली है। यही सेशन, इतना ज्ञान अगर मैं कहीं बातों में, कहीं मेरी सोसाइटी में, अपने चौराहे पे देता तो 3 लोग ही ताली बजाते हैं, ये करोड़ों लोगों के पास जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? फैक्ट है।